लेकिन उस शांति को भंग करते हुए राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार नगर में बाहर निकल रहे थे। अचानक उनकी एक विचित्र दृश्य पर दृष्टि पड़ी। एक काली स्त्री रहस्यमय रूप से बिल्ली पर सवार होकर एक घर से बाहर निकली। उस घर में अभी अभी जन्मे शिशु की मधुर किलकारियां गूंज रही थीं। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उस स्त्री को रोका और कठोर स्वर में पूछा, तू कौन है और इस नवजात शिशु के घर में क्या कर रही थी? स्त्री ने शांत किंतु रहस्यमय मुस्कान के साथ में उत्तर दिया, मैं भय माता हूँ और इस शिशु के भाग्य को लिखने के लिए आई थी। विक्रमादित्य की भौहें तन गईं। तो बता, इस बालक के भाग्य में क्या लिखा है? भय माता ने निर्विकार स्वर में कहा, जिस दिन इसका विवाह होगा उसी दिन एक सिंह प्रकट होगा और इसे अपना आहार बना लेगा। इतना कहकर भय माता पुनः बिल्ली पर सवार होकर रात की अंधियारियों में विलीन हो गई। राजा का मन विचलित हो उठा। वे उस घर में पहुंचा, माता पिता को पूरी घटना सुनाई और आदेश दिया, जब भी इस बालक का विवाह करने का समय आएगा तो मुझे अवश्य सूचना दी जाएगी। समय बीतता गया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हर वर्ष वह विक्रमादित्य से मिलने आता और राजा उसके जीवन पर भय माता की लिखी छाया मिटा देने का उपाय सोचते रहते। वर्षों के बाद वह युवक विवाह योग्य हो गया। विक्रमादित्य ने स्वयं उसके विवाह की व्यवस्था की, लेकिन उसके मन में भय माता की भविष्यवाणी गूंज रही थी। शादी का दिन आया। राजा ने एक विशाल लोहे का पिंजरा बनवाया और उसी पिंजरे में उस युवक और उसकी दुल्हन को बैठा दिया, ताकि कोई सिंह चाहे तो भी भीतर ना पहुंच सके। दुल्हन ने विस्मित होकर के पूछा, यह सब क्या हो रहा है? विवाह का मंडप तो बाहर सजा है और हमें इस पिंजरे में क्यों रखा गया है? युवक ने उत्तर दिया, राजा को भय है कि मेरे विवाह के दिन सिंह मुझे खा जाएगा। पत्नी कुछ क्षण मौन रही, फिर जिज्ञासा से बोली, सिंह कैसा होता है? उसका रूप मुझे बताओ। युवक ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। उसका स्वर धीमा था, लेकिन दुल्हन ने बड़ी तन्मयता से सुना। फिर उसने पास रखे रंग और खूंची उठाई और मिट्टी की दीवार पर सिंह की आकृति बनाना शुरू कर दी। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। आकृति में जान आने लगी। धीरे धीरे एक भयानक शेर का आकार लेने लगा। उसकी आंखों के अंगारे झलक रहे थे और जैसे ही चित्र पूरा हुआ, दीवार कांप उठी। आकृति फटी और सचमुच का सिंह प्रकट होकर के बाहर आ गया। गर्जन करते हुए वह सिंह युवक पर झपटा। एक ही पल में उसे निगल लिया। राजा विक्रमादित्य यह सब देख स्तब्ध रह गए और तभी वह दुल्हन भयावह हंसी के साथ अपना रूप बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह भय माता के रूप में सामने खड़ी थी। उसकी दृष्टि विक्रमादित्य पर टिकी थी, मानो कह रही हो, राजन, मैंने भाग्य लिखा है और भाग्य कभी मिटाया नहीं जा सकता है। आज भी मैं विजयी हुई। अब अगर हिम्मत है तो अगली बार मुझे हरा कर दिखाओ। मैं पहले भाग्य लिखूंगी और तू कोशिश करना उसे बदलने की। राजा विक्रमादित्य की आंखें जैसे ज्वाला की तरह धधक रही थी। वे जानते थे यह एक चुनौती है, भाग्य और पुरुषार्थ के बीच की। लेकिन यह प्रश्न है, क्या विक्रमादित्य भय माता को हरा पाएंगे या भाग्य की रेखाएं सदैव अटल रहेंगी? आगे जानने के लिए अगला पार्ट अवश्य देखें। जय श्रीमनारायण बंधु।